तो आज हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो है 9th क्लास की मैथ्स बुक में चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं और रियल नंबर्स की टाइप्स कौन कौन सी होते हैं। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो भी हमारे पास नंबर्स हैं 1 से लेके या फिर 0 से स्टार्ट करें या पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स जो भी हैं या परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं या विदाउट परफेक्ट स्क्वायर के हैं, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स हो या आयोटा वाले नंबर्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स किन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। तो हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं ना वो रियल होते हैं विदाउट अंडर रूट के, मतलब जो अंडर रूट में नेगेटिव वाले नंबर्स हों और अंडर रूट में आयोटा वाले हों, उनके अलावा सारे रियल नंबर्स हैं। तो पहले आते हैं रियल में रैशनल, फिर आते हैं इरेशनल। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे हो गया 1 या 2 या कोई भी मतलब पूरा सा नंबर ले लें, 10 ले लें, 11 ले लें, या फिर वो नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 जो होता है वो 2 के बराबर होता है, तो अंडर रूट 4 रख सकते हैं। या हो गया अंडर रूट 9। अब इसमें जो अंडर रूट, जैसे अंडर रूट 5 होता है या अंडर रूट 3 है, ये वाले जो नंबर है ना जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो सारे रेशनल नहीं होते। कुछ इनमें से रेशनल होते हैं, कुछ नहीं होते। वो इनमें से रेशनल होते हैं जिनका अगर हम अंडर रूट ख़त्म करें तो वो उन मतलब जो डेसिमल में हमें आंसर मिलेगा, तो वो डेसिमल के बाद अगर वो नंबर रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो जो है हम रेशनल में रखेंगे। अगर वो रिकरिंग नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इरेशनल में रखेंगे। अब इसको हम कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। अगर कैलकुलेटर पर हम अंडर रूट 3 लगाएं तो आंसर आ रहा है इसका 1.732051। ये जो है वो आगे चलता जाएगा, मतलब इसमें ना कोई भी सेम पैटर्न या सेम नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। मतलब जो भी नंबर्स हैं ना डेसिमल के बाद वो डिफरेंट है सारे। तो अंडर रूट 3 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर हम अंडर रूट 5 को देखें, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का आंसर है 2.236068। तो ये भी चलता जाएगा, इसमें कोई पैटर्न या सेम नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो जो अंडर रूट 5 है वो भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर इस कैलकुलेटर में कोई इस तरह का आंसर होता, जैसे 3.116116116। अब इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 116 रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर जो है हमारा रेशनल होगा। 3.116 रिपीट हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो ये रेशनल है। अगर ये इस तरह होता 3.116 और इसके बाद इन्फिनिटी यानी डॉट्स होते, तो ये भी रेशनल नंबर होता। फिर हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल 3.333 है, ठीक है, तो इसको हम 3.3 उसके ऊपर बार भी दे सकते हैं, ये भी जो है वो रेशनल नंबर होगा। अगर इसमें क्या इरेशनल कौन से हैं, जैसे 4.16039128, इस तरह से अगर चलता जाए तो ये इरेशनल है। ये रिकरिंग तो नहीं है, नॉन रिकरिंग है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे नंबर्स चल रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन से नंबर आएंगे, तो ये इरेशनल होगा। उसके बाद रैशनल जो नंबर है उसकी डिवीजन है इंटीजर्स में और नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे पास? प्लस माइनस के नंबर्स जो भी आते हैं, प्लस माइनस के, +-1, +-2, +-3, ये जो है इंटीजर्स हैं। और नॉन इंटीजर्स जो प्लस माइनस के अलावा होंगे वो भी उसमें रेशनल ही आएंगे। अच्छा, उसके बाद इंटीजर्स में आते हैं हमारे इवन, ऑड और होल नंबर्स। इवन में कौन से आते हैं? जैसे हमारे 2, 4, 6, ये तो सबको मालूम है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। और ऑड में आते हैं 1, 3, 5, 7 लाइकवाइज। और उसके बाद होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट हों, ज़ीरो से लेके आके चलते जाते हैं, तो हम डॉट्स लगा देते हैं इन्फिनिटी की तरह।
अच्छा, उसके बाद होल नंबर्स में ही आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके आगे चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। नेचुरल के बाद हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन पे किसी नंबर का टेबल ना लगे, वही नंबर खुद को डिवाइड करे, किसी और नंबर की कोई टेबल ना लगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह के नंबर्स। अब 2 ऐसा नंबर है, 2 पे किसी की टेबल नहीं लगती बस, बल्कि खुद की लगती है। 3 पे भी ऐसे ही, 5 पे भी ऐसे ही, 7 पे ऐसे ही। इसी तरह पैटर्न जो है वो चलता जाएगा। 7 के बाद कौन सा आएगा? 7 के बाद आएगा 11, 11 के बाद कौन सा आएगा? 13, 13 के बाद आएगा हमारा 17, 19, 23, लाइकवाइज चलते जाएंगे। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गए होंगे कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। अच्छा, हम कॉम्प्लेक्स को इस तरह लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट में हमारे कोई नेगेटिव नंबर्स आ गए, जैसे अंडर रूट -43 है, या फिर अंडर रूट 43 आयोटा यानी आय है। ठीक है। रियल नंबर्स को हम आर से शो करते हैं, रेशनल को हम क्यू से शो करते हैं, और इरेशनल को क्यू कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं। और उसके बाद इंटीजर नॉन इवन, इवन के लिए ई लिखते हैं, ऑड के लिए ओ लिखते हैं, होल नंबर्स के लिए डब्ल्यू लिखते हैं, नेचुरल के लिए एन लिखते हैं, और प्राइम के लिए पी लिखते हैं।